जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लेकर आपके अलग अलग काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि भाई इसका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है, क्या ट्रेड टेस्ट के नंबर मिलते हैं, भाई जो ड्राइविंग है हमें अभी नहीं आती, हम कितने दिन में सीख जाएंगे। तो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं कंप्लीट आज इसकी जॉब प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं। आपके डाउट्स के अलावा जो भी कुछ हो सकता है तो वो सारी बात करेंगे वीडियो के साथ। आप एंड तक बने रहें कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कैसा फिजिकल होता है, कैसा ट्रेड टेस्ट होता है। इसके बाद जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके की आपकी जो ड्यूटी है वो रहती है, सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और जो भाई तैयारी करना चाहता है भाई चैनल के साथ जुड़ जाए, काफ़ी सारी जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हो सकती है लगातार आपको बताई जाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं भाई। स्टार्टिंग में भाई इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस क्या रहता है। कल मैंने जो इसका प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया था कि भाई ये जो 50 नंबर का जो इसमें मेंटेनेंस आता है वो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं पहले, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है। तैयारी के लिए आपको लगातार बता दिया जाएगा कि भाई ये बुक लेनी है, इस प्लेटफॉर्म से आपको तैयारी करनी है। इस तरीके से आप अपना जो स्कोर है वो 80+ कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 75+ कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी की। तो आप हल्के में किसी सब्जेक्ट को नहीं ले सकते। तो भाई एग्ज़ाम के अंदर जैसे 100 मार्क्स का इसका स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम रहेगा और उसमें 50 नंबर आपके ड्राइविंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे आपके रोड साइन वगैरह हो गए या फिर जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती है। 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो एक अच्छा खासा रोल रहेगा इस चीज़ का। इसके अलावा भाई 20 नंबर की इसके अंदर आपको जीएस देखने को मिलेगी और 20 नंबर रीजनिंग, 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिलेंगे। तो ये 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा भाई फिजिकल के लिए। फिजिकल इसका 7 मिनट के अंदर आपकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप रहता है, हाई जंप रहता है। तो ज़्यादा मुश्किल फिजिकल नहीं है। जो भाई जैसे एग्जीक्यूटिव के अंदर फिजिकल नहीं हो पाता है, 6 मिनट में रनिंग नहीं कर पाते, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। तो ये है भाई इसका फिजिकल के बाद में जैसे आपकी इसके अंदर जो ट्रेड टेस्ट होता है उसका आपके मन में डर बना हुआ है कि भाई हमें ड्राइविंग नहीं आती, क्या ट्रेड टेस्ट के नंबर मिलते हैं। तो भाई बिल्कुल ये बात सही है कि ट्रेड टेस्ट के नंबर मिलते हैं, लेकिन वो आपके मार्क्स में ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे। जैसे कि 2 व्हीकल आपसे चलवाए जाएंगे, एक आपका लाइट व्हीकल रहेगा, एक हैवी। इसके अलावा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंटरव्यू कह सकता हूँ, वही नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो ड्राइविंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सभी के नंबर मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसमें आपके नंबर ऐड होंगे। और दूसरी चीज़ कि बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पिछली बार जो ट्रेड हुआ एक टाटा 407 चलवाई गई थी, एक बस चलवाई गई थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन भी अगर आपको बताऊं तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे कि जो टायर प्रेशर है गाड़ी का वो कितना रहता है, लाइट जो व्हीकल है उसका, हैवी का कितना रहता है, या फिर नॉर्मल जैसे 2-3 आपको रोड साइन दिखा दिए वो पूछ लिया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ड्राइविंग नहीं आती भाई, यकीन दिला रहा हूँ एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आओ। ड्राइविंग की टेंशन मत लो भाई, ड्राइविंग 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। 1 महीने में सीख के और आपसे जैसे एल ऑप्टिकल पिछली बार बनवाया गया था, इस बार क्या चीज़ें बनवाई जाएगी वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम पे फोकस करो। ड्राइविंग टेस्ट को लेकर जो आपके मन में डर है उससे मत डरो भाई, वो चीज़ आपकी आराम से हो जाएगी। तो फिर होगा आपका भाई ड्राइविंग टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। आपको सिर्फ इतने मार्क्स लेने हैं कि आप क्वालिफाई कर लो। इसके बाद भाई आपकी जैसे फाइनल मेरिट बनती है, वो फाइनल मेरिट आपके 1900 नंबर के बेस पे बनेगी, चाहे वो 75 लगे या 80 लगे। तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। फाइनल मेरिट आपकी बनने के बाद में जो मेडिकल का प्रोसेस है वो रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रहती है कि भाई आप पे कहीं केस वगैरह तो नहीं है, आपका जो लाइसेंस है वो फर्जी तो नहीं है। तो अपना जो लाइसेंस है वो बिल्कुल आपका ओरिजिनल रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए, कोई केस वगैरह आप पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भाई इसकी होती है 3 महीने की ट्रेनिंग। 3 महीने की ट्रेनिंग में ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी सिखाई जाएगी। नॉर्मल जो आपकी ट्रेनिंग है, जो इंडोर आउटडोर की ट्रेनिंग है, थोड़ी बहुत पढ़ाई और उसके साथ में फिजिकल वर्कआउट। इसके अलावा फायरिंग वगैरह जो होती है कि भाई लॉन्ग फायरिंग, शॉर्ट फायरिंग, छोटी पिस्टल से AK-47 वगैरह से, वो सारी चीज़ें होंगी। ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भाई आपको पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग आपकी अलग अलग यूनिट में होती है। जैसे आप भाई साइबर सेल में भी चले जाओ, दिल्ली के अंदर जैसे स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल में, क्राइम ब्रांच में, PCR पे। इसके अलावा भाई बटालियंस के अंदर
या भाई फिर एसीपी के साथ में अटैच हो जाओ, डीसीपी के साथ में, या सिक्योरिटी के अंदर जैसे भाई प्रधानमंत्री जी कहीं पे निकलते हैं तो साथ में उनके गाड़ी आपने देखी होगी, वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। तो ये आपका काम रहेगा सिर्फ ड्राइविंग का, इसके अलावा आपका कोई दूसरा काम नहीं होगा। लाइफ टाइम आपका यही काम रहेगा, आपको गाड़ी चलानी है, चाहे वो आप किसी भी यूनिट में जाएँ। तो ये रहता है भाई आपका काम। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है, तो सैलरी पे जैसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई क्या इसकी सैलरी एग्जीक्यूटिव से कम होती है या ज़्यादा होती है। भाई इसकी सैलरी एक टाइम पे एग्जीक्यूटिव से 5,000 ज़्यादा थी, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट मानी जाती थी, टेक्निकल पोस्ट में इसको शामिल किया जाता था। लेकिन अभी इसको टेक्निकल से हटा के सेम जो अभी एग्जीक्यूटिव की सैलरी है उतनी सैलरी इसमें दी जाती है। एक टाइम पे इसकी सैलरी ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बराबर देखने को मिलेगी। सेम सैलरी आपकी रहेगी जो कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की होती है। तो अच्छी खासी भाई सैलरी है। वर्क के बारे में मैंने बता दिया, आपको गाड़ी चलानी है, ज़्यादा कोई इशू ऐसा होगा नहीं कि कुछ अलग काम करना होगा। चाहे आप किसी भी यूनिट में जाओ, अपना गाड़ी चलाओ, उसके अलावा जो आपको बीच में रेस्ट मिलता है वो रेस्ट करो। छुट्टी वगैरह आपकी सेम रहती है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, अगर बिल्कुल बारीकी से अब छुट्टी बताने लग गया कि भाई EL इतनी है, CL इतनी है, आप सब समझदार हैं। छुट्टी के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो ज़्यादा ज़रूरी था बताना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अब तैयारी से रिलेटेड या जो भी कुछ आगे आपके लिए ज़रूरी हो सकता है कि स्कोर अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो कल वीडियो डाली थी जो इसका पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसको एक बार ज़रूर जाकर देख लें। धन्यवाद।